ये शादी नहीं हो सकती। नीचे उतरो ध्रुव। I said come down. आंटी सॉरी, प्लीज प्लीज मेरी गलती है, प्लीज आंटी आई एम सो सॉरी। आंटी गलती से हो गया। नहीं ऐसा मत बोलिए माया जी। माया जी एक बात। जिस दिन से ये शादी फिक्स हुई है उस दिन से बार बार कुछ ना कुछ अपशगुन होता ही आ रहा है, लेकिन हमने इग्नोर किया। शादी के कामों में प्रॉब्लम, गहनों के इश्यूज, इतनी रुकावटें, इतनी दिक्कतें, और अब मंगलसूत्र का हवन कुंड में जल जाना। ऐसा मत बोलिए। आपसे हमने जो वादा किया था हमने पूरा किया। उसके बावजूद मंगलसूत्र जल गया। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है सुभाष जी? आप जितना मर्जी अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे बेटे की किस्मत में ये शादी लिखी है, वरना इतना बड़ा अपशगुन नहीं होता। क्या आप समझती हैं बात को? हादसा था। अगर आपने रिश्ता तोड़ दिया मिट्टी हो जाए। हमारी इज्जत समाज में सब जगह, बच्ची की शादी कौन हाथ नहीं पकड़े, हम बर्बाद हो जाएंगे। आपकी इज्जत बचाने के लिए हम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। इस मंगलसूत्र का जलना भगवान का संकेत है कि ये शादी में सिर्फ और सिर्फ दुख है और कुछ नहीं। और इतना बड़ा रिस्क हम अपने बेटे के लिए नहीं ले सकते। ये शादी नहीं होगी। आप लोग सब जा सकते हैं। बाजी, एक संकेत ईश्वर का ये भी तो है कि वो हमको उंगली पकड़ के यहाँ तक लाया है। इतनी समस्याएं आई, हम सबसे लड़े, इसमें सबके भाग्य जुड़े हुए। अब ये सब जो हो रहा है, ये सब संयोग की बात है। ये संयोग नहीं बल्कि वार्निंग है हमारे लिए कि सही वक्त रहते हम यहाँ से बाहर निकल जाएं, वरना लाइफ लॉन्ग हम इस फैसले से पछताते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि आपकी बेटी के दुर्भाग्य में हमारा बेटा भागीदार बने। ध्रुव, अपनी माला उतारो। कल का कल त्रिवेणी स्नान करना होगा तुम्हें, ताकि ये दुर्भाग्य निकल जाए। ये आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप बताइए वो इलाज हम। आप हाथ नहीं जोड़ेंगे। माया आंटी, आप हमारे पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकती।
आप बताइए ना उपाय। सुभाष जी प्लीज, आज जो कुछ भी हुआ है ना, ये भगवान का संकेत है और उसे हम झुठला नहीं सकते। इसलिए माफ कीजिए हमें, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। ये कोई मजाक नहीं है, जिंदगी का बहुत अहम डिसीजन है। आंटी ऐसे मत करिए। वाकई ये शादी है, कोई मजाक नहीं है। और ये हमारा आखिरी फैसला है। ऐसा मत कीजिए माया जी, ऐसा मत कीजिए, अब मर जाऊंगा। ध्रुव, तुम अब भी कुछ नहीं बोलोगे? कल भी हमारी फेक ज्वेलरी के बारे में तुम्हें पता था, कल भी तुमने कुछ नहीं बोला। आज इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम चुप हो। आई एम सॉरी ईशा, मैं अपनी मॉम के खिलाफ नहीं जा सकता। हमें भी पापा ऐसे घर में शादी नहीं करनी है जहाँ पर इंसान से ज्यादा अंधविश्वास की वैल्यू हो। ऐसा लड़का जो आज अपनी मम्मी के सामने हमारा स्टैंड नहीं ले पा रहा, कल का अचानक कोई हादसा होने की वजह से तुम हमें अकेला छोड़ के ही चला जाएगा। नहीं पापा, आप ऐसे लड़के के लिए तो हाथ कभी नहीं जोड़ेंगे। आपने हमें इतना पढ़ाया लिखा है इस दिन के लिए। बस समझिए ना पापा। पापा माया जी, माया जी सुनिए तो। माँ, अब ठीक हो? माया जी सुनिए तो, बाहर रुक जाइए ना, बाहर सुनिए तो, सुनिए ना। बेटी खुशी खातिर अब रहम का भीख मांगता हूँ भाई। भीख मांगता हूँ आपसे भाई, आपसे बेटा खुशी खातिर भीख मांगता हूँ आपसे। माँ, मिली? हाँ मिली, तुम माँ का ख्याल रखो, हम पापा को देख कर आते।
ही अकेले चले गए हमको भेजकर। ये सब क्या हो गया? गुरनाम जी मुझे फोन करके बुलाया यहाँ पर। अच्छा हुआ भाई साहब अब आगे। आप देखिए ना ईसा के पापा कहाँ चले गए। आप चिंता मत, मैं देखता हूँ। आओ बेटा। ईसा, हे महादेव, ये लड़की कुछ गलत ना कर दे। ईसा, चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दरवाजा खोल ईसा। बेचारी शादी टूटने के बाद दुर्भाग्य तो देखो को मुंह दिखाने के लायक पूरे दिन देखने को पड़ जाने क्या होगा इसका। इस मंगलसूत्र का जलना भगवान का संकेत है कि ये शादी में सिर्फ और सिर्फ दुख है और कुछ नहीं। ये शादी नहीं होगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। माँ, आज जो हुआ है हम नहीं चाहते कि उसका असर पापा की हेल्थ पर पड़े, तो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने में ही भलाई है। पापा का बहुत अहंकार है ना अपनी बेटी ईशा। अरे उसका जीवन कभी सुखी नहीं रहे। बड़ी ऊंची उड़ान के सपने देखे हो ना अपनी बेटी ईशा के लिए। अरे वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे, सारे सपने ध्वस्त हो जाएंगे। अपनी इस लक्ष्मी का भाग्य बनाना चाहते हो ना, अरे इसकी जिंदगी में हमेशा दुर्भाग्य रहेगा। और तुम्हारी बेटी की जिंदगी तुम्हारे घमंड की वजह से बर्बाद होगी। ये दुखी और तिरस्कृत माँ का श्राप। देख लिए ना अपने घमंड और अहंकार का नतीजा। अरे जिस बेटी की दुहाई देते थे, जिस बेटी का भाग्य संवारने चले थे, आज उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर है। तुम्हारे सामने उसकी जिंदगी बिखरी पड़ी है और तुम कुछ नहीं कर सकते। आपके घमंड और अहंकार के बदौलत आपने अपनी ही हंसती हुई बेटी के नसीब में आंसू लिख दिया। एक दुखी और तिरस्कृत माँ का श्राप कभी जाया नहीं जाता भाई साहब। कहा था ना हमने कि उसके भाग्य में हमेशा दुर्भाग्य ही रहेगा, और उस दुर्भाग्य की वजह कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं। आप भाग्य संवारना चले थे ना अपनी बेटी का। रानी बेटी महलों में राज करेगी, क्या हुआ? उजाड़ के आ गए वापस। अरे इतिहास में पहली बार एक बाप के कर्मों की सजा उसकी बेटी को मिली। कर्जों के चक्रव्यूह में आपने खुद फंसाया है अपने पूरे परिवार को। हमारा सनी गहरा गहरा नत्थु खरा था ना, तो अब क्या हुआ? मंडप में छोड़ी हुई लड़की से कौन ब्याह करेगा? अरे अपने ही कर्मों से पूरे परिवार का जीवन खराब करके रख दिया आपने। अरे आपने अपनी बेटी के जीवन को नरक बना दिया है भाई साहब। ईशा की शादी सिर्फ और सिर्फ आपके
आपकी वजह से जीती है भाई साहब। एक हारे हुए पिता है आप। मंडप में छोड़ी हुई लड़की से कौन ब्याह करेगा? कर्जों के चक्रव्यूह में आपने खुद फंसाया है अपने पूरे परिवार को। अरे आपने अपनी बेटी के जीवन को नरक बना दिया है भाई साहब। ईशा की शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से जीती है भाई साहब। क्या हुआ है पापा? कुछ तो बोलिए पापा, प्लीज बोलिए ना पापा। पापा पापा क्या हुआ? पापा ठीक हो? रुको मैं पानी लेकर। पापा 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 अपनी आंखें खोलिए पापा प्लीज। डॉक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए, ईशा निवास सुभाष जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, प्लीज। हम बर्बाद तो हो गए। पापा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए तो मम्मी है, मैं हूँ, अंजलि मिली, सब तो ठीक है। इतना अच्छा घर है हमारा, हम क्यों बर्बाद होंगे? पापा सुनिए ना पापा, हमें बिल्कुल रत्ती भर भी दुख नहीं है उस शादी का। उस गधे लड़के से हमको बिल्कुल शादी नहीं करनी पापा। पापा वो माया आंटी कितनी अंधविश्वासी है, हमें शादी नहीं करनी थी। पापा सुनिए ना, हम अभी दवाई लेके आते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारा परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारा हाथ में। सुभाष तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब देखिए ना अंजू, इतनी छोटी, आप ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं हम तीनों को? सब ठीक है, पानी पीजिए, अब पानी पीजिए प्लीज, पानी पी। उठिए पापा, आपको कुछ नहीं हो सकता, उठिए पापा। अब बोलिए, सांस लीजिए पापा, हवा दो। आई एम सॉरी, सुभाष जी नहीं रहे। क्या कह रहे हो आप? मिश्रा जी, संभालिए अपने आप को। माँ संभालो अपने आप को। यजमान, शमशान में जाने से पहले धार्मिक संस्कार पूरे करने हैं। घर के बड़े बेटे को बुलाइए।
हमारे पापा का जीवन बेटे से नहीं, बेटियों से आबाद था। इस घर की सबसे बड़ी बेटी हम है, तो जो भी रिचुअल्स है वो सब हम करेंगे। अरे बेटी, नहीं पंडित जी, उसको करने दीजिए। राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम।